स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ आपके सीटेट एग्ज़ाम और अदरवाइज़ जो भी एग्ज़ाम आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहते हैं तो उनमें नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य से कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात करेंगे कि आखिर में ये है क्या। और फ्रेंड्स, हम कुछ को लगभग 20 क्वेश्चंस लाए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये पार्ट आपका फर्स्ट रहेगा और इसके बाद अगला पार्ट आपको देखने को भी मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा सबसे पहला है कि गिर परियोजना या फिर गिर शेर परियोजना अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें गिर शेर परियोजना की तो आप यहाँ से गिर से याद कर सकते हैं। गिर मतलब गुजरात, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात। आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? ये प्रश्न आपके अभी हाल ही के सीटेट एग्जाम में भी पूछा गया। तो हमारे ऑप्शन से पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात या असम में। बात करें हम सरिस्का के साथ में हम एक और को याद कर लेते हैं जिसका नाम है रणथंभौर। ठीक है, हम इन दोनों को याद कर लेते हैं, सरिस्का और रणथंभौर। ये दोनों जो हैं ये हमारे दोनों कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। और फ्रेंड्स, इनमें किसका संरक्षण किया जाता है? तो ये बाघों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? बात करें हम प्रोजेक्ट टाइगर की तो 1972, 1981, 1973, 1985। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया था हमारा 1973 में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? ये बाघों के संरक्षण के लिए शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि भारत में बाघों के लिए कौन सा राज्य है, तो फ्रेंड्स अगर हम बाघों की संख्या के लिए मतलब सबसे ज़्यादा अधिकतम जो संख्याएं हैं बाघों की वो कहाँ है, तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न हमारा, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? ये भी प्रश्न आपके लिए आया हुआ है। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें हम फूलों की घाटी की तो फूलों की घाटी हमारी उत्तराखंड में स्थित है। हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? अगर बात की जाए कि गिर वन्य जीव अभयारण्य, अभी आपको कराया था ये गिर ये किससे रिलेटेड है? तो ये शेर से रिलेटेड है। ये है कहाँ? तो ये गुजरात में। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, शेर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? अब ये एक ही से पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, राजस्थान, हमारे ऑप्शन है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स अभी आपको बताया था मैंने, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी काफी बार पूछा हमारा जा चुका है कि असम का एक सींग वाले गेंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो असम में कौन सा है? मानस, काजीरंगा, गिर जंगल या फिर कान्हा किसली? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें असम का एक सींग वाले गेंडे के लिए जो फेमस है उसका नाम है हमारा क्या? उसका नाम है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कौन सा? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स अगर बात करें ऑप्शन से हमारे लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। तो फ्रेंड्स ये हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में? तो फ्रेंड्स ये हमारा स्थित है चंदौली में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदौली में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इसको भी देख लेते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? मतलब हैली नेशनल पार्क किसको कहते थे पहले? ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी इसका नाम फिर से चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हैली राष्ट्रीय उद्यान जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? हमारे ऑप्शन हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर बात करें हैली राष्ट्रीय उद्यान की तो हमारा हैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का ही नया नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा गया। इसी का पहला नाम रामगंगा नेशनल पार्क बात है भी था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स एक प्रश्न और देख लेते हैं। यहाँ आपको ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है ये हमारा उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये लखीमपुर पीलीभीत में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए या फिर अंगोल के लिए? अगर हम बात करें अपने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा स्थित है असम में। अब अगर असम में स्थित है तो फ्रेंड्स ये किसके लिए है? तो ये हमारा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां। क्या कहता है? कौन सा राज्य टाइगर स्टेट, अभी मैंने बताया था कि टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा राज्य हमारा फेमस है? कौन सा स्टेट? टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा राज्य हमारा फेमस है? तो फ्रेंड्स राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये कोई नहीं है। यहाँ पर स्थित है हमारा मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है इसको हम टाइगर स्टेट कहते हैं। और मध्य प्रदेश में इस समय जो बाघों की संख्या है वो हमारी 526 है। ठीक है फ्रेंड्स, 526 है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12वां। क्या कहता है कि राजस्थान का राज्य का पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स हमारे ऑप्शन हैं सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर या फिर उदयपुर। अगर हम बात करें कि राजस्थान राज्य का जो आपका राष्ट्रीय अभयारण्य है ये किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स हमारा ये स्थित है भरतपुर में। अब भरतपुर में तो ये स्थित है ही फ्रेंड्स, लेकिन हम इसको किस नाम से जानते हैं? ये जो हमारा पक्षी अभयारण्य है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपका जो पक्षी अभयारण्य जो राजस्थान में स्थित है इसी को हम कहते हैं केवलादेव और घाना पक्षी विहार। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां। क्या कहता है कि दाचिंगम या फिर डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, जम्मू है वो कश्मीर में ये स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14वां। क्या कहता है कि सांत घाटी किस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है या फिर ये कहाँ स्थित है? हमारी क्या सांत घाटी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अपने सांत घाटी की, तो हमारा सांत घाटी जो है ये हमारी स्थित है केरला में। कहाँ स्थित है? केरल में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15वां। प्रश्न नंबर 15वां क्या कहता है कि केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। तो केदारनाथ अभयारण्य, अब केदारनाथ का अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। ये किसके लिए फेमस है? आइए जानते हैं। बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, कस्तूरी मृग के लिए। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे केदारनाथ अभयारण्य की, तो हमारे ये जो फेमस है ये हमारा कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 16वां। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? इसको आप याद अच्छे से कर लें। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो फ्रेंड्स हमारे ऑप्शन है गुजरात, अंडमान द्वीप समूह, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तमिलनाडु में ये स्थित है हमारा क्या? गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17वां। क्या कहता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अगर हम बात करें अपनी बांधवगढ़ की, तो बांधवगढ़ हमारा कहाँ स्थित है? ऑप्शन से हमारे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें बांधवगढ़ की, तो बांधवगढ़ हमारा जो स्थित है वो हमारा स्थित है मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई सन 1968 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां क्या कहता है कि सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित करते हैं? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि सरिस्का और रणथंभौर ये हमारे कहाँ स्थित हैं? ये हमारे राजस्थान में स्थित हैं। और ये किसके लिए फेमस है? तो ये हमारे बाघों के संरक्षण के लिए फेमस है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? असम में, मिजोरम में, कर्नाटका में या फिर हमारा उड़ीसा में? अगर बात करें फ्रेंड्स हम अपने किसकी? दंपा टाइगर रिजर्व की, तो ये हमारा जो दंपा टाइगर रिजर्व है ये हमारा स्थित है मिजोरम में। कहाँ स्थित है? ये हमारा मिजोरम में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। क्या कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, अब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है जिसके के रूप में जाना जाता है। मतलब सीधे सा पूछा गया है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अपने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा फेमस है नीलगाय से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन और आपको अगला पार्ट बहुत जल्दी मिलेगा फ्रेंड्स, तो आप इंतजार करते रहिएगा कि आपका अगला पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और फ्रेंड्स आपका पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।